यहाँ तक कि कोविड को भी ढंग से हैंडल नहीं किया, जिसकी वजह से लाखों लोगों ने अपनी जान तक खो दी। दिल्ली में पोल्यूशन का कुछ भी ना कर पाना, बस जब दिवाली आए तो दिल्ली में पटाखों को बैन कर देना, और जब खुद जेल से बाहर आए तो वही पटाखों को फोड़कर सेलिब्रेट करना। एलजी के साथ पावर टसल, मतलब जो काम आपने कर दिया, जो आप काम कर पाए वो आपने किया, और जो काम नहीं हो पा रहा है, जो आप काम नहीं कर पा रहे हो, वो काम एलजी करने नहीं दे रहा है। जनता बेवकूफ थोड़ी है। ये वही रामलीला मैदान है जहां पर केजरीवाल ने अपनी आम आदमी पार्टी की स्थापना की और अपने एक पॉलिटिकल करियर की शुरुआत भी। और इसी मैदान से कुछ दूर पर है दिल्ली सीएम आवास, जहां पर आजकल केजरीवाल रहते हैं। तो केजरीवाल का इस मैदान से और शीश महल तक के 12 सालों का सफर हिंदी वाला नहीं, SUFFER इंग्लिश वाला सफर रहा है। कभी दिल्ली की सीएम रही शीला दीक्षित को एसी और हीटर जैसी चीज का यूज करने के लिए क्रिटिसाइज करना, और अब खुद शीश महल पर 45 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं। दिल्ली में कोविड को ढंग से ना हैंडल कर पाना, दारू के स्कैम में जेल तक जाना, ये सारी चीजें केजरीवाल के ग्राफ को बनाता है, जो केजरीवाल के राइज और फॉल को दिखाता है। यहाँ तक कि केजरीवाल ने अपनी पार्टी की नींव ही एंटी करप्शन के नाम पर बनाई, और वो खुद 12 साल बाद लिकर स्कैम में जेल चले जाते हैं। यहाँ तक कि उनका पूरा कैबिनेट ही जेल में चला गया। 16 अगस्त 1968 हरियाणा के हिसार जिला में केजरीवाल का जन्म होता है, और ये बचपन से ही काफी ज्यादा पढ़ाकू टाइप के बच्चे थे। स्टार्टिंग एजुकेशन कैंपस स्कूल हिसार एंड होली चाइल्ड स्कूल सोनीपत से की। 1995 में IRS यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विस को ज्वाइन किया, और इस समय तक उनकी सुनीता देवी से शादी हो चुकी थी। जिसके बाद केजरीवाल ने देखा कि उनके डिपार्टमेंट में कितना ही ज्यादा करप्शन हो रहा है। यही वजह था कि केजरीवाल ने सन 1999 में एक NGO परिवर्तन नाम से स्टार्ट किया, और ये वही समय था जब मनीष सिसोदिया केजरीवाल से आकर मिले। जिसके बाद ये लोग अलग अलग जगहों पर जाकर करप्शन और टैक्स के बारे में लोगों को जागरूक करने लगे। इतने सारे लोगों में बस 8 लोग टैक्स देते हैं। झूठ, बिल्कुल झूठ। आप सारे लोग टैक्स देते हो, आपको पता ही नहीं आप टैक्स देते हो। RTI बिल लागू होने के बाद केजरीवाल को समझ आया ये तो आधा कानून है, इसे सिर्फ हम जानकारी निकाल सकते हैं, ना कि जो कि करप्ट ऑफिसर है उसको जेल भेजा जा सकता है। जिसके बाद उन्होंने अन्ना हजारे के साथ मिलकर जन लोकपाल बिल लाने के लिए इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट भी चलाया। इन आंदोलन की वजह से अन्ना हजारे और केजरीवाल को जेल तक भी जाना पड़ा, लेकिन इसके बाद इनको ये समझ आया कि आंदोलन करने से कुछ नहीं होगा, अगर सिस्टम को सुधारना है तो सिस्टम में उन्हें उतरना भी पड़ेगा। यही सब बातों को ध्यान में रखते हुए 26 नवंबर 2012 को एक पॉलिटिकल पार्टी बनी, द आम आदमी पार्टी, और अगले ही साल होने वाले असेंबली इलेक्शन में पार्ट लिया, और दिल्ली की सीएम यानी शीला दीक्षित को उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी न्यू दिल्ली से हराकर 28 सीटों को जीतकर कांग्रेस के साथ मिलकर अपनी सरकार बनाई। आपने वो अनिल कपूर की नायक मूवी देखी है, जिसमें एक नॉर्मल सा रिपोर्टर एक दिन का सीएम बन जाता है? कुछ उस टाइम पे दिल्ली का भी यही हाल चल रहा था। लोग उस नायक के मसीहे को केजरीवाल के अंदर देख रहे थे, जिससे लोगों को कभी न कभी उम्मीद रहती है। ये सब तो ठीक चल रहा था, पर इन सब में सबसे बड़ी दिक्कत थी जन लोकपाल बिल, जो पूरे देश में तो लागू हो गया था, बट दिल्ली में ना लागू हो, इसलिए कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया। फिर क्या था, केजरीवाल ने 49 दिन बाद सरकार से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद दिल्ली में पूरे 1 साल तक प्रेसिडेंट रूल लागू हो गया। और 2014 में जनरल इलेक्शन थे, जहाँ पर बीजेपी ने पहली बार बहुमत के साथ जीतकर अपनी सरकार बनाई। फिर आता है 2015 में दिल्ली असेंबली इलेक्शन, जिसमें आम आदमी पार्टी अपना मैनिफेस्टो निकालती है, जिसमें वो कहती है कि वो बिजली बिल को आधा कर देंगे, पानी को माफ कर देंगे यानी पानी बिल्कुल फ्री कर देंगे, यमुना को दोबारा से रिवाइव करेंगे, गवर्नमेंट स्कूल को और अच्छा कर देंगे, यहाँ तक कि हेल्थ केयर को भी बिल्कुल बढ़िया कर देंगे। लेकिन 2014 में जो मोदी की लहर चली थी, लोगों ने यही सोचा था कि इस लहर में केजरीवाल के सारे अरमान बिल्कुल बह जाएंगे, पर दिल्ली की जनता ने सबको चौंकाते हुए केजरीवाल को बहुमत से जिताया। 70 सीटों में से 67 यानी 67 सीटें सिर्फ आम आदमी पार्टी को मिली, बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें, और कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुला। सरकार बनने के बाद केजरीवाल ने कहीं न कहीं अपने वादे पूरे किए। 5 साल केजरीवाल इस स्लोगन के साथ तो दिल्ली की राजनीति में आए और उन्होंने अपना काम किया। फिर वही 2019 में उन्होंने एक स्लोगन बनाया कि अच्छे बीते 5 साल लगे रहो केजरीवाल, और इस स्लोगन के साथ उन्होंने 2019 का इलेक्शन लड़ा और उन्हें फिर से प्रचंड बहुमत मिली, यानी 70 सीटों में से उन्हें 62 सीटें सिर्फ आम आदमी पार्टी को मिली। जैसा हर कहानी में होता है, किसी एक बंदे का सिक्का हमेशा नहीं चलता है, वैसा ही कुछ केजरीवाल का
खराब हुआ, उनका भी डाउनफॉल होना स्टार्ट हो गया। धीरे धीरे जो केजरीवाल के कोर मेंबर थे, जिन मेंबर को लेकर के केजरीवाल ने पार्टी बनाई थी, जैसे योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, वो इनका साथ छोड़ने लगे, जिसका सीधा सीधा रीजन वो कहीं ना कहीं केजरीवाल के एकमात्र कंट्रोल या डिक्टेटरशिप को बताते हैं कि किस तरह पार्टी के नींव को ये सोचकर रखा गया था कि हम कभी भी करप्शन को नहीं करेंगे और पार्टी जो भी निर्णय लेगी वो सभी सदस्यों के समर्थन से लिया जाएगा। कहीं ना कहीं ये सब चीजें खत्म होती जा रही थी। इसके साथ साथ जो इनके लोग हैं, जैसे मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता किसी न किसी स्कैम या मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जेल की हवा खा रहे हैं। यहाँ तक कि केजरीवाल खुद लेकर स्कैम केस में जेल में थे, वो तो अभी बेल पर बाहर है। सीएम आवास पर करोड़ों रुपए खर्च कर देना, जबकि खुद ही कहा था कि मैं कोई सरकारी गाड़ी या सरकारी बंगला बिल्कुल नहीं लूंगा। यहाँ तक कि कोविड को भी ढंग से हैंडल नहीं किया, जिसकी वजह से लाखों लोगों ने अपनी जान तक खो दी। दिल्ली में पोल्यूशन का कुछ भी ना कर पाना, बस जब दिवाली आए तो दिल्ली में पटाखों को बैन कर देना, और जब खुद जेल से बाहर आए तो वही पटाखों को फोड़कर सेलिब्रेट करना। एलजी के साथ पावर टसल, मतलब जो काम आपने कर दिया, जो आप काम कर पाए वो आपने किया, और जो काम नहीं हो पा रहा है, जो आप काम नहीं कर पा रहे हो, वो काम एलजी करने नहीं दे रहा है। जनता बेवकूफ थोड़ी है। जिस जनता ने केजरीवाल को अपनी नजरों में नायक फिल्म का अनिल कपूर बनाया था, अब उसी फिल्म का अमरीश पुरी भी बना दिया है। 5 फरवरी 2025 को दिल्ली में इलेक्शन होने जा रहे हैं। अब इस इलेक्शन के रिजल्ट में पता चलेगा कि केजरीवाल का क्या ये डाउनफॉल शुरू हो गया है, या केजरीवाल इतिहास की सबसे बड़ी राजनीति में कमबैक करेंगे और दोबारा से दिल्ली के सीएम बनेंगे। बाकी इस चीज के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट में जरूर बताएं। बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि केजरीवाल की पूरी स्टोरी क्या है। बस तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ऐसी ही खतरनाक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।